नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार की जनता को चेतावनी दे दिए हैं। साथ ही लगातार बिहार में हो रही बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। बिहार की नदियां खतरनाक तरीके से कहर बरपा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। इनके लिए बड़े ऐलान हो गए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज सभी जिलों में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लगातार बारिश होगी और बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जहां भारी से भारी बारिश हो सकती है। और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर है। बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला, कटिहार जिला और कई जिले डूबने लगे हैं। लगातार लोगों के घरों तक पानी घुसने लगा है। और आज मौसम विभाग ने बिहार में फिर से भारी बारिश और तेज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने इन जिलों को खास करके चेतावनी देते हुए कहा है कि यहां भारी से भारी बारिश होगी। और ये जिले हैं बिहार के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया। इन जिलों में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया। बाकी जिलों में मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के बाकी जिलों में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी, लेकिन बिहार के सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए बिहार में जहरीली शराब बिक रहा है। यदि आज बिहार में शराबबंदी नहीं होता तो बिहार में शायद जहरीली शराब नहीं बिकता। विपक्ष वाले तो यहां तक बोल देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू करके बिहार के गरीबों की जान ले रहे हैं। देखिए, छपरा से बड़ी खबर है कि शराब से 2 की मौत हो गई है, 1 की आंख की रोशनी चली गई, 3 लोग गंभीर हालात में हैं। छपरा में परिजन बोले कि साथ बैठकर तो पी थी शराब, पेट में दर्द हुआ, उसके बाद उल्टी होने लगी और तुरंत ही जान चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन 6 लोगों ने एक साथ ही मिलकर शराब पी थी, जिसमें से 2 की जान चली गई है, 1 की आंख की रोशनी चली गई, 3 लोग भी मरने के कगार पर है। हालात काफी गंभीर है। और इससे पहले तेजस्वी यादव ये भी सवाल कर चुके हैं कि क्या इन मौतों के जिम्मेदार नीतीश सरकार नहीं है। तो वहीं जहरीली शराब से मौत पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा तक मांग दिया। विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार बिहार में लोगों की मौत हो रही है और शराबबंदी कानून की विपक्ष ने समीक्षा करने की, इस कानून को वापस लेने की मांग की है। तो वहीं राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग कर दी। राजद ने कहा है कि अगर शराबबंदी बिहार में ठीक से लागू नहीं हो पा रही है तो नीतीश कुमार जी इस शराबबंदी कानून को ही हटा दे। अगर सरकार से कानून लागू नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री को खुद जिम्मेदारी लेते हुए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं जीतनराम मांझी ने भी बिहार में शराबबंदी कानून को हटाने की मांग कर दी है। जीतनराम मांझी बोले कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी ठीक नहीं है, लगातार इससे लोगों की जान जा रही है। बिहार में हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल में लगातार भारी बारिश के कारण बिहार की कई नदियां विकराल हो गई है। बिहार में नदियां इतनी खतरनाक तरीके से बह रही है कि बिहार के जिलों को अब ये डुबाने लगी है। हालात इतनी गंभीर है कि सुपौल में 56 में से 35 फाटक खोल दिए गए हैं। नेपाल में बारिश से बिहार की नदियां उफान पर है। जरा कोसी की ये हालात देखिए, किस तरह से कोसी नदी कितने खतरनाक तरीके से बह रही है। नदी का 56 में से 35 फाटक तक खोल दिए गए। इससे 2,41,000 क्यूसेक पानी तक डिस्चार्ज किया गया है। तो वहीं गंडक नदी में भी भारी बारिश के कारण भयानक बाढ़ आ गया है। नदी का जलस्तर 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। लोग लगातार अपनी जान बचाने के लिए घर द्वार छोड़कर दूसरे जगह पर पलायन करने लगे हैं। बिहार के बगहा में एक बार फिर से भयानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
साथ ही गंडक बराज में लगातार पानी का दबाव बढ़ता ही जा रहा है लगातार, और कई क्यूसेक पानी छोड़ने को तैयार है गंडक बराज। यदि बिहार के साथ नेपाल में बारिश नहीं रुकी तो बिहार को इस बार डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थी महा आंदोलन कर रहे हैं और उसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लगातार इनके बयान झूठे ही निकल रहे हैं। देखिए, इससे पहले शिक्षा मंत्री जी ने यह बयान दिया था कि अगस्त से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी 7वें चरण के तहत। पिछले महीने शिक्षा विभाग का यह कहना था कि जुलाई के अंत तक सभी जिलों से रिक्तियां प्राप्त कर ली जाएगी और अगस्त के पहले सप्ताह से 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी ने बयान दिया है कि बहाली की प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत तक शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को अगस्त महीने के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि सितंबर के पहले सप्ताह से ही शिक्षा विभाग 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू करेगा और सितंबर के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मर्जी के अनुसार नियोजन इकाई में आवेदन कर सकेंगे। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। इस साल जैसे कि बिहार में समय पर बारिश नहीं हुई है, तो अभी भी कई जिलों के किसानों के खेतों में सही से पानी नहीं लगा है, तो इस बार किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के ऐसे किसानों को जिनकी उत्पादन काफी कम होगी, उनके लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों को फसल सहायता योजना के तहत उन्हें राशि दी जाएगी जिनको घाटा लगेगा उन्हें, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चाहे धान हो, मकई हो, भदई हो, सोयाबीन हो या फिर तिलहन, कोई भी यदि आप फसल कर रहे हैं तो फसल सहायता के तहत सरकार से मदद ले सकते हैं। चाहे बिहार हो या झारखंड, दोनों राज्यों में 1 अगस्त से आवेदन लिया जा रहा है और आवेदन 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक किसानों से लिया जाएगा। तो आखिर कितना सहायता राशि मिलेगी? तो देखिए, यदि उत्पादन 20% कम होता है तो आपको सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर 7,500 के हिसाब से दिया जाएगा, और जिन किसानों को उत्पादन में 20% से अधिक का नुकसान होगा उन्हें प्रति हेक्टेयर 10,000 के हिसाब से दिया जाएगा। और जब फसल की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तब लगभग मार्च या अप्रैल 2023 तक किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। फसल सहायता के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रियाओं से हो रहा है, और यदि कोई भी जानकारी लेना चाहें तो टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किए हैं 1800-1800-110। इस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बिहार में इस बार समय पर बारिश नहीं हुई है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किसानों को डीजल में अनुदान देने के निर्देश दिए थे, और अब बड़ी खबर है कि जिन किसानों ने डीजल में अनुदान के लिए आवेदन किया है या जो आवेदन कर रहे हैं, तो अभी तक किसी भी किसानों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया कि जल्द ही जिन्होंने आवेदन किया है सभी किसानों के खाते में पैसे भेज दिया जाए, अनुदान की राशि भेज दिया जाए। वैसे डीजल में अनुदान के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 29 जुलाई से ही शुरू कर दी गई है और 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है, और किसानों को 1 हेक्टेयर खेती के लिए 1800 रुपए मिलेंगे और अधिकतम 8 एकड़ के लिए अनुदान दिया जाएगा, यानी प्रति किसान अधिकतम सरकार से 14,400 रुपए तक ले सकते हैं। एनडीए में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू से अलग होने की बात कह दिए हैं। देखिए, बीजेपी वाले बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर यह बातें हो रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। ललन सिंह जी ने ऐलान करते हुए कहा कि जदयू भी अकेले 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।
और अब जीतन मांझी जी ने भी उलटफेर के संकेत दे दिए हैं। देखिए, बिहार में बीजेपी और जदयू के अलग होने की बातें हो रही है, साथ ही जदयू के राजद के साथ जाने के भी कई संकेत मिल रहे हैं। तो इधर जीतन मांझी जी ने ऐलान कर दिया कि वे नीतीश कुमार जी के साथ तभी तक है, जदयू के साथ तभी तक है जब तक जदयू एनडीए का हिस्सा है। अगर जदयू एनडीए से अलग होती है तो ऐसी स्थिति में जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ देंगे। तो इस तरह से बिहार में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एनडीए में भारी टूट हो सकती है। बिहार के जिलों को लगातार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग हो रही है और यदि एक बार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया तो वहां के किसानों को सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाएगी। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी एमएलए श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है और जमुई को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताया है कि जिले के 80% रकबा में हाल तक भी नहीं चला है। श्रेयसी सिंह ने कहा कि 80% यहाँ की आबादी खेती किसानी पर ही आश्रित है। मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया, इस दौरान पाया कि लगभग 80% रकबा पर किसानों का हाल तक नहीं चल पाया है, जो चिंता का विषय है। अधिकांश लोग मजदूर वर्ग के हैं, लेकिन वर्षा की कमी के कारण कृषि का कार्य पूर्ण रूप से ठप पड़ गया है। अतः श्रेयसी सिंह जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि आपसे विनम्र आग्रह है कि जमुई जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए एवं किसानों मजदूरों के हित में वैकल्पिक व्यवस्था करने की विशेष कृपा करें। जो बैंकों में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 6000 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल गई है। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाल दी है और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त 2022 से शुरू होकर 22 अगस्त 2022 तक चलने वाली है। देश भर के विभिन्न बैंकों में 6432 पदों पर बम्पर बहाली हो रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं, यदि आप स्नातक की डिग्री लिए हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 30 साल आयु सीमा रखी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी वालों को 850 रुपए लगेगा, बाकी SC, ST और PWD कैंडिडेट को 175 रुपए लगने वाले हैं। तो अब देर किस बात की है, IBPS PO में बम्पर वैकेंसी है, ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में लगातार बारिश हो रही है, या यूं कहिए कि बिहार में सावन आया झूम के। लगातार बिहार के जिलों में जलजमाव देखा जा रहा है। कई जिलों में बाढ़ आ गई है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, सड़कों पर तो 2-3 फीट तक पानी बहने लगा है। अस्पताल हो या सरकारी आवास, सभी में पानी घुस रहा है। बिहार में पिछले 2 दिनों से जो रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गया है। गोपालगंज में बारिश ने खोल दी सदर अस्पताल की व्यवस्था की पोल, झील में तब्दील हो गया सदर अस्पताल। देखिए, सदर अस्पताल पूरा डूब गया है, मरीजों के वार्ड में पानी घुस गया। इमरजेंसी वार्ड हो, जनरल वार्ड हो, मेडिकल हाउस हो या फिर डॉक्टर चेंबर, चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है। तो वहीं बगहा की ये तस्वीर देखिए, ये कुआं बह गया है। बगहा के रामनगर प्रखंड में गर्दी गांव में तेज धारा में कुआं बह गया। पिछले साल आई बाढ़ में पूरा गांव बह गया था, सिर्फ ये कुआं ही बचा था। सुपौल में भी लगातार जल जमाव देखा जा रहा है। देखिए सुपौल की ये तस्वीर, किस तरह से पानी भरे गड्ढे में ई रिक्शा पलट गया। सुपौल में भयानक तरीके से बाढ़ आ रहा है। इस साल के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई है कोसी नदी। जलस्तर में और भी बढ़ोतरी के संकेत है। खास करके गरीबों के घरों में जो पानी घुस गया है उससे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों को मचान बनाकर गरीब किसी तरह से रख रहे हैं। खाने पीने की भी लालच पड़ गई है, चूल्हे जलना तक मुश्किल हो गया है।
कई इलाकों में हालात इतनी गंभीर है कि गरीब लोग चूड़ा मुढ़ी खा करके अपना पेट भर रहे हैं। पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को यूज एंड थ्रो की आदत है। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी ने बिहार में जो शक्ति प्रदर्शन किया है, जो रोड शो किया है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डराने के लिए किया गया है। जल्द ही बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यूज करके फेंक देंगे और बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अलग कर देंगे। पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तो बात छोड़ ही दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी रहे हैं सुशील कुमार मोदी, तो बीजेपी के कार्यक्रम में कहीं भी सुशील कुमार मोदी जी को भी स्थान नहीं दिया गया है। भाजपा के किसी भी पोस्टर में सुशील कुमार मोदी नजर नहीं आए। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री जी को भी संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी समय है, विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, वरना कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी को यूज एंड थ्रो की आदत हो गई है। देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 1.5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का काम करेगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी ने बिहार के 1.5 करोड़ से भी अधिक घरों तक तिरंगा झंडा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में बीजेपी ने ऐलान किए हैं कि बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 लाख झंडे बांटे जाएंगे। पीएम मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच देश के सभी लोग अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाएं। और साथ ही खबर है कि भारत सरकार के डाक विभाग ने 9800 डाक घरों के माध्यम से मात्र 25 रुपए शुल्क लेकर तिरंगा झंडा उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू की है और कई जिलों के डाकघरों में बिक्री शुरू भी हो गई है। मुजफ्फरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाकघरों से तिरंगा की बिक्री 25 रुपए में शुरू हो गई। और साथ ही कहा गया कि लोगों की सुविधा के लिए भाजपा के प्रदेश कार्यालय सहित सभी जिला व अन्य कार्यालयों में भी तिरंगा झंडा खरीद कर रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों के बीच वितरित किया जा सके। विपक्ष वाले अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि हम 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। गिले शिकवे भूलकर आरजेडी और कांग्रेस एक साथ बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं। जिस तरह से एनडीए सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, लगातार बिहार के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, साथ ही बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकाल रहा है और महागठबंधन इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाली है। और ये मुद्दे हैं जैसे कि राज्य सरकार से बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने, कृषि कार्य के लिए 24 घंटे वो भी फ्री बिजली उपलब्ध कराने, साथ ही जीएसटी वापस लेने, महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को 5 लाख तक का लोन माफ करने और गैर आयकर दाताओं को प्रति महीने 7500 रुपया देने और सभी राशन कार्ड धारियों को अनाज उपलब्ध कराने की गारंटी देने और राशन कार्डों को रद्द करना या बंद करना जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। साथ ही सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने का भी मांग किया जाएगा।